अपने हाथ से रोटी बनाकर भोग लगाते, भगवान जी को बहुत प्रेम करते। और जब वो चक्की पीसते ना तो पसीना निकलता रहता, तो पीछे खड़े भगवान, सुनो भक्त क्या, अम्बरीश क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए चक्की पीस रहे हैं कि आटा निकलेगा गेहूं से, रोटी बनाएंगे ठाकुर जी को खिलाएंगे। अब यहाँ वो गेहूं पीस रहे हैं और पीछे खड़े होके भगवान उनको पंखा कर रहे हैं। अम्बरीश ऐसे अपने पीताम्बर से भगवान श्रीमन नारायण, भगवान क्या कर रहे हैं, अम्बरीश जी को हवा दे रहे हैं और अम्बरीश क्या कर रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं। और जब अम्बरीश को लगा कि कोई हवा कर रहा, पलट के देखा तो भगवान बैठे चरणों में गिर पड़े, प्रभु काहे अपराध करा रहे हो, हम तो आपके दास हैं और आप देखो हमें पंखा झलका रहे हो, कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। अम्बरीश जी बोले, प्रभु ये अपराध हम सह ना पाएंगे। भगवान बोले, अम्बरीश क्या करूं, ये बताओ मैं किसका ध्यान करूं, मैं किसकी, मैं थक गया बैकुंठ में रहते रहते, मुझे भी सेवा करनी है। किसकी? बोले तुम भक्त हमारी सेवा करते हो तो हमारा भी मन होता है कि हम अपने भक्तों की सेवा करें। हम कहाँ जाएं, तुम दिन भर हमें पंखा झलकाते हो, तुम दिन भर हमें हवा करते हो, हम किसको हवा करें। भगवान भी बैकुंठ में बैठे बैठे थक जाते हैं, तब तो आते हैं राम बन के, कृष्ण बन के, नाना प्रकार के अवतार लेकर। लॉकडाउन था कोरोना काल में, घर में बैठे बैठे आप लोग थक गए कि नहीं। कुछ लोग तो गाड़ी लेके घूम फिर के फिर आ जाते थे घर में, कहीं जाना आना तो था नहीं, तो सड़क में घूम घाम के आ जाते थे। घर में कब तक घुसे रहे, ऐसी भगवान भी बैकुंठ में कब तक घुसे रहे। उनका भी जी करता चलो थोड़ा आज नहा के आए बढ़िया सरयू जी में, यमुना जी में। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं जरा, कृष्ण और यशोदा का दूध पीते हैं, खेलते हैं। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया नंगे पड़े थे यमुना के किनारे, सारे बच्चे थे और नंग धड़ंग पड़े हैं, और काय में बालू में लौट रहे हैं। ये बैकुंठ में रह रहे के थक गए हैं, यहाँ के लौट रहे हैं, चित्तपट्ट हो रहे हैं ऐसे ऐसे यमुना के किनारे। और कन्हैया अकेले नहीं थे, सारे ग्वाला सब नंगे और लेट रहे हैं। और तभी दुर्वासा जी आ गए, और जब दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी को पता चला कि जगत का पालनहार अवतार लेके नंद को छोरा बन के आयो है। तो वो बालक खेल रहे थे, कन्हैया खेल रहे थे, तो संयोग से कन्हैया से आके दुर्वासा जी ने पूछ लिया, छोरा यहाँ। कन्हैया, हाँ बाबा, का है गो। बाबा बोले, सुन बेटा, मैंने सुन रखे हो कि नंद को छोरा भगवान है। तो कन्हैया बोले, हाँ बाबा भगवान है, बोल का करेगो। दुर्वासा जी बोले, भैया वाह नंद के छोरा को पता बताए दे कि वो नंद को छोरा रहे कहाँ, मैं वाकू दर्शन कर लूं। तो कन्हैया बिल्कुल धूल में लिपटे थे और नंग धड़ंग खड़े थे। तो भगवान बोले कि बाबा मैं ही नंद को छोरा हूं। अब तो दुर्वासा जी को मोह हो गया। क्या हो गया? मोह। कैसा मोह? दुर्वासा जी अब भगवान बोल के चले गए, और फिर वो यमुना जी में नहाए और नहा के फिर बालू में लौटने लग जाए, फिर नहाए फिर बालू में चित्तपट्ट लौटने लग जाए, और ग्वाल वालों के संग कभी कबड्डी खेलें, कभी वो उनकी पीठ में बैठ जाएं, कभी इनकी पीठ में वो बैठ जाएं। अब दुर्वासा जी बोले, हे भगवान, ये भगवान तो हो नहीं सकता। यदि यही नंद को छोरा है तो ये भगवान नहीं हो सकता। क्यों? है नंगा घूम रहा है, बालू लपेटे हैं, ना इसके पास कपड़े हैं, ना इसके खाने का कुछ ज्ञान है, ना देखो जरा, ये भगवान थोड़ी हो सकता। सोचिए दुर्वासा जी जो दिन रात भगवान का ध्यान करने वाले हैं, जब उनके सामने भगवान आए तो पहचान नहीं पाए। भगवान को कौन पहचान सकता है? भगवान को कौन जान सकता है? जिन्हें वो स्वयं जनाना चाहें, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। यदि वो नहीं जनाना चाहें तो भगवान को ब्रह्मा नहीं जान पाए। मुह्यंत यत् सूरयः, नहीं जनाना चाहें तो दुर्वासा जी नहीं जान पाए।
माता सती नहीं जान पाई, देवराज इंद्र नहीं जान पाए। जब नहीं ही जनाना चाहेंगे तो भला आप भला हम कैसे जानेंगे? इसलिए भगवान की सत्ता को, भगवान की माया को, भगवान को जान लेना सबके बस की बात। इसलिए कहता हूं कि तनिक जान करके घमंड ना कर लेना कि हमने सब जान लिया। तनिक जान कर अभिमान ना कर लेना कि हमने सब जान लिया। जो सब जानते थे वो भी कुछ नहीं जान पाए। जो सब जानते थे वो भी कुछ नहीं जान पाए। तुम तो कुछ नहीं जानते तो क्या सब कुछ जान लोगे? मोहियंत यत्सूरयः, बड़े बड़े यत्सूरी, बड़े बड़े लोग मोहित हो गए। अच्छा, जब दुर्वासा जी को मोह हुआ तो सुनो क्या हुआ। दुर्वासा जी को जब मोह हुआ ना, तो दुर्वासा जी को मोह हुआ, भगवान समझ गए कि बाबा चक्कर में पड़ गए। तब भगवान ना छोटा सा मुंह खोले, वही बालू पर लेटे कन्हैया नंग धड़ंग मुंह खोले। और जब मुंह खोले ना तो दुर्वासा जी समा गए भगवान के मुख में। और दुर्वासा जी जब मुख में समाए तब दुर्वासा जी ने भगवान के भीतर सब कुछ दर्शन किया, पूरा ब्रह्मांड देखा। अंदर भी कृष्ण लीला देख रहे हैं, नंद को छोरा बालू में लौट रहा है। और दुर्वासा जी अंदर पूछ रहे, दुर्वासा जी खुद दुर्वासा को देख रहे हैं भीतर कि एक दुर्वासा जी मोह में पड़े हैं। अब दुर्वासा जी समझ गए, हे भगवान ये तो प्रभु की लीला है। सब कुछ दिखाया, ब्रह्मांड दिखाया, सब मतलब स्वर्ग दिखा, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर व स्व महरलोक सत्यलोक जनलोक तपलोक, जितना कुछ था रोम रोम प्रतिवेद कहें। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें। जिनके एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वो सब कुछ पूरा सब कुछ दिखाया भगवान ने। बैकुंठ दिखाया, भगवान के प्रकट होने की लीला दिखाई, सब दिखा दिया। अब तो दुर्वासा जी रहे भीतर, और जब भीतर रहे तो ऐसा लगा कि कई कल्प बीत गए। वो बाहर आए तो दुर्वासा जी भगवान ने फिर बाहर खड़ा कर दिया। दुर्वासा जी बाहर खड़े, और जब बाहर आए तो लेट गए कन्हैया के चरणों में। ब्रजवासी बोले, लाला ये बाबा को कहा है गौ? कन्हैया बोले कि अकल ठिकाने लग गई। अक्कल ठिकाने लग गई। दुर्वासा जी चरणों में पड़े हैं, हे प्रभु क्षमा कर दो, आप तो करो लीला, ये बालू में खेलो। कई बार भगवान की लीलाएं इतनी सहज और सरल होती हैं कि सामान्य प्राणी समझ नहीं पाता। और की क्या कहें, भगवान शिव की शक्ति नहीं समझ पाई। माँ जगत जननी जगदम्बा माता सती जब राम सीता माँ को खोजने लग गए और ऐसे रो रहे हैं राम, इतना ओरिजिनल रो रहे हैं राम कि माता सती को मोह हो गया। ये राम भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो कोई पत्नी के पीछे भागते। माता सती ने बहुत, शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं सती देवी ये भगवान है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है, ये भगवान है। नहीं मानी तो ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, बहुत संदेह मन में, जाओ परीक्षा ले लो। अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। जब आपके समझाने से लोग ना समझें तो समझ लो कि वो ईश्वर की मर्जी है। अब तो ईश्वर आनंद लेना चाहते हैं, ये सब खेल ईश्वर का है। आप प्रयास कर लो, समझा लो, सही मार्ग पे चल पड़ो, सही मार्ग दिखाओ, फिर भी कोई ना चले तो ये ईश्वर की लीला है, ये ईश्वर का खेल है। हम लोग ना खेल नहीं समझते। सच बताऊं, हम यहाँ बैठे हैं और आप वहां बैठे हैं, ये दास सुना रहा है, आप सुन रहे हैं, ये भी ईश्वर का खेल है। और सुनो, कई बार भगवान ना पिटवा भी देते हैं।
माधव दास जी को पिटवा दिया इन्होंने। ये बैठे हैं, किसे पिटवा दिया? माधव दास जी नाम के एक भक्त थे जगन्नाथ जी में। ये बड़े मजे लेते रहते हैं। सम्मान मिले तो कृपा समझिएगा, और अपमान मिले तो भी कृपा। इसका उदाहरण दे रहा हूं, सुनो। माधव दास जी नाम के एक भक्त थे जगन्नाथ जी, बड़े भक्त थे। क्या हुआ, कटहल पक चुका था। कटहल समझते हैं? बिहार में और कुछ जगह पका, जैसे आप लोग कटहल की सब्जी खाते हो, ऐसे कुछ जगह पका हुआ कटहल खाया जाता है। कटहल जब पक जाता है ना, अच्छी खुशबू आती है उसमें, और पका हुआ कटहल का गूदा खाया जाता है। तो जगन्नाथ जी बोले कि कटहल की खुशबू आ रही है। वो कटहल पक चुके थे, और जो वहां के राजा थे ना, उनका कटहल का बगीचा था। तो भगवान माधव दास जी से बोले कि चलो कटहल खाने चलते हैं। तो भगवान माधव दास जी बोले, प्रभु सवेरा होने दो, सवेरे अपन चलेंगे। पर आपका तो राजा चेला है, पूरा बगीचा आपका है, जितना बोलोगे सवेरे भोग लग जाएगा कटहल का। भगवान बोले नहीं नहीं, हमें तो अभी चलना है। तो माधव दास जी बोले ठीक है, फिर आपका मन है तो चलो। तो जगन्नाथ जी को लेके गए माधव दास जी। तो माधव दास जी बोले चलो, हम राजा साहब से बता देंगे कि जगन्नाथ जी का मन कटहल खाने का है, तो वो आपको एंट्री दे देंगे। भगवान बोले नहीं नहीं, चोरी से खाएंगे आज, बता के नहीं खाएंगे। पीछे के रास्ते से घुसते हैं बगीचे में। अच्छा, दोनों घुस गए, जगन्नाथ जी और। अच्छा, माधव दास जी बूढ़े थे, जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी सदा जवान। घुसे पीछे बाड़ी बाड़ी तोड़ के। भगवान बोले माधव दास जी ऐसा करो, आप पेड़ पे चढ़ जाओ, और पेड़ पे चढ़ जाओ, और वहां से पके पके गिराना, हम समेटेंगे। ठीक है। माधव दास जी बूढ़े ठेले व्यक्ति चढ़ गए ऊपर। अब पके पके कटहल तोड़ रहे हैं, और भगवान खूब हल्ला कर रहे हैं, हाँ हाँ माधव दास, हाँ वो। भगवान बोले चोरी से घुसे हो, थोड़ा शांत रहो, आ जाएगा वो जो चौकीदार है। जगन्नाथ जी बोले आने दो आने दो। अब तो भैया सचमुच वो चौकीदार सुन लिया। चौकीदार को लगा कोई चोरी हो रही है, और जैसे ही चौकीदार ने सुना कि कहीं कुछ चोरी वोरी चल रही है, धम धम की आवाज, बड़ा बड़ा कटहल गिरे तो आवाज आए। अब लो भैया, जैसे ही चौकीदार आया, कौन चोर 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 चोर, वो चोर चोर कहा तो जगन्नाथ जी भाग गए। अब बूढ़े ठेले माधव दास जी चढ़े। अब माधव दास जी चुप बैठे ऊपर। फिर भी उसने पकड़ लिया, ए बाबा चोरी कर यहाँ। बाबा बोले भैया मैंने नहीं चोरी की, वो जगन्नाथ जी का मन था, भगवान का नाम ले रहा, बच रहा। उड़ा हे भैया, उतर के खूब मार लगाई चौकीदार ने। वो मारा ही नहीं, चल तेरे को राजा के सामने पेश करेंगे। वहीं ना अपनी कोठरी में माधव दास जी को बांध दिया रस्सी से, भाग मत जाना। माधव दास जी बोले वाह प्रभु, अच्छा फंसवाए, हमें फंसवा के भाग गए खा पी के। और भैया चौकीदार ने अच्छे 3-4 डंडे जमा दिए। सवेरा हुआ तो माधव दास जी को लेके राजा के सामने गया चौकीदार। और जब माधव दास जी को लेके गया तो राजा ने देखा कि माधव दास जी बंधे। अच्छा, राजा जानता था माधव दास जी को, ये बहुत बड़े। राजा तुरंत सिंहासन छोड़ा और गिर पड़ा भगवान के। माधव दास, हे प्रभु आप कैसे बंधे? चौकीदार को बोला तूने क्यों बांधा इतने बड़े साधु को? चौकीदार बोला महाराज ये साधु वाधु नहीं है, चोर है, मैंने रंगे हाथों पकड़ा। राजा बोले चोर नहीं है, साधु है। चोर
वो बोला, चौकीदार महाराज आपको गलतफहमी हो गई, ये कटहल चुरा रहे थे। तब राजा साहब ने कहा, महाराज क्षमा करो, क्या आप कटहल चुरा रहे थे? क्या है पूरी बात? तब बताई कि जगन्नाथ जी का मन था कटहल खाने का, हम दोनों ही आए थे, वो तो भाग गए और हम फंस गए। राजा ने कहा कि जगन्नाथ जी की इच्छा थी कटहल खाने की। हाँ, तुरंत राजा ने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। प्रभु आज से पूरा बगीचा। ये बिल्कुल सत्य कथा है, ये कोई कथा हम बना के नहीं बता रहे हैं, ये सत्य कलयुग की घटनाएं हैं, ये सब भक्तमाल की कथाएं हैं। हाँ गुरु जी, माधवदास जी को राजा ने प्रणाम किया और माधवदास जी गए। हम केवल ये बात आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि भगवान कई बार सम्मान दिलाते हैं तो कई बार अपमान भी होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे हम तो भक्त हैं, हमारा अपमान कैसे। भगवान आनंद लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों को हंसाया जाता है, वो हंसते हैं ना तो माँ बाप लोग बड़ा आनंद लेते हैं। वो कई बार ना कुछ बच्चों को रुला के लोग आनंद लेते हैं। बोलो हाँ, चिटकोटी काट देंगे बच्चा रोएगा, उसे चिढ़ाएंगे बच्चा रोएगा, तो वो रोता है ना तो भी कुछ लोग आनंद लेते हैं कि भाई बच्चा, चिढ़ाते हैं। बोलो हाँ। तो बच्चे हंसते हैं, हंसने में भी सुख लेते हैं माँ बाप, बच्चे रोते हैं रोने का भी सुख लेते हैं माँ बाप। ऐसे भक्त के हंसने, भक्त के रोने का, दोनों का सुख भगवान लेते हैं। इसलिए सम्मान मिल जाए तो कृपा, अपमान मिल जाए तो कृपा, जीवन मिले तो कृपा, मृत्यु मिले तो कृपा, यश मिले तो कृपा, अपयश मिले तो कृपा, हानि मिले तो कृपा, लाभ मिले तो कृपा। जो हर परिस्थिति में कृपा का अनुभव करता है वही भक्त होता है। वही भक्त की परिभाषा, सीधी परिभाषा है भक्त की, जो हर परिस्थिति में कृपा का दर्शन करे, जो शिकायत ना हो। अब माधवदास जी ने शिकायत थोड़ी की कि आपने पिटवा दिया। और ये कथा केवल माधवदास जी की नहीं, कितने भक्त हैं जिनकी खूब पिटाई हुई, नहीं हुई? और की तो छोड़ो, विभीषण की पिटाई हो गई। रावण ने जमाया लात। अच्छा, विभीषण को लात सही मारा कि गलत मारा रावण ने? हैं? क्यों? ठीक पड़े कि नहीं? ठीक पड़े विभीषण को। क्यों? क्योंकि बिना लात खाए ये राम की शरण में जाते ही नहीं। कुछ लोग ठोकर खा के ही ठाकुर की शरण में आते हैं। ठोकर ना लगती तो विभीषण राम के पास नहीं आते। अच्छा, रावण बहुत समझदार है। रावण जान गया कि लंका आगे यही संभालेगा विभीषण, क्योंकि हम तो सब लड़ मर के चले जाएंगे, मोक्ष पालेंगे ना राम के हाथों। विभीषण बार बार रावण डांट रहा है, अपमानित कर रहा, जलील कर रहा, पर विभीषण जा ही नहीं रहे। विभीषण का भी लगाव लंका में था, अटैचमेंट तो था ही, वरना हनुमान जी जब आए थे समझाने तभी चले जाते कि हनुमान जी हमें भी ले चलो। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे अभी, तो मना कर दिया। रावण बोला कि भाई ये तो जा ही नहीं रहा, कैसे जाएगा? तो बोले बातों से नहीं जा रहा है, लातों से जाएगा। तब रावण ने एक लात जमाई और विभीषण जब लात खाए तब रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तब ही अभागा। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी।
रावण ने लात मारा, ये तो विभीषण के लिए भलाई थी, पर रावण के लिए नुकसान हो गया। रावण उसी क्षण अभागी हो गया जब उसने एक भक्त का अपमान कर दिया। सही है। हम आपको ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अपमान भी आएगा, गालियां भी आएंगी। आप साधु हो, भक्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका केवल सम्मान होगा। अपमान सह सकते हो क्या? यदि अपमान सह सकते हो तो ही आप ईश्वर के रास्ते पर चलना, क्योंकि आप सह नहीं सकते ना तो रह नहीं सकते। आप सोचो कि नहीं जी मैं सहूंगा कुछ नहीं। भागवत जी में एक कथा है, आखिरी में एक ब्राह्मण की। वो ब्राह्मण बड़ा कंजूस था, ना पूजा करता ना पाठ करता, पैसा जोड़ता, और उसकी कंजूसी से उसकी पत्नी और उसका बेटा हो गया परेशान। ना पत्नी बेटा को कपड़ा देता ना खाने को, बस जोड़ जोड़ के रखता, सब जगह ताला ताला, पैसा बहुत अच्छा। वो खाता क्या? बासी रोटी। पत्नी को एक साड़ी पहनाता सालों तक, वो बच्चे को भी ना दे। तो एक दिन पत्नी और बच्चों ने मिलकर के उसकी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर दिया, सारा धन ले लिया और उसको चल बाहर, अपमानित कर दिया, तिरस्कार। और जब उस ब्राह्मण का तिरस्कार हुआ तो उस ब्राह्मण के अंदर ना बड़ा वैराग्य पैदा हो गया। उसने कहा राम राम, मैंने जितना समय परिवार को दिया, जितना मन मैंने धन में लगाया, इतना मन यदि मैं भगवान में लगाता तो निश्चित मेरा कल्याण हो जाता। और इसके बाद तो उसने अपने को ऐसे ईश्वर से कनेक्ट किया, जोड़ा